नमस्कार साथियों, मैं गौतम मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे नए टॉपिक प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक, और नए तरीके और नए जोश के साथ देखेंगे। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज कहते किसको है, होता कैसा है। ठीक, तो हम इस बात को पहले समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक, प्रति सैकड़ा। ठीक, जैसे कि यानी हम 10% लिखते हैं। ठीक, 10% का मतलब होता है कि प्रति 100 पर 10। ठीक, प्रति 100 पर 10% का मतलब होता है प्रति 100 पर 10। ठीक, प्रति 100 पर 10, या हम इसको कह सकते हैं कि 10/10। ठीक, 10/10% को। ठीक, प्रतिशतता का हमारा सूचक ऐसे करते हैं, प्रतिशतता का साइन ऐसे है। अब इसको इमोजी कोई मत समझ लेना। ठीक, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक ना, बिचवा में। ठीक, नहीं तो एक से एक ललन बैठे रहते हैं। ठीक, कह देंगे कि इमोजी बनाए हैं। इमोजी नहीं, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक, अब देखो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आखिर परसेंटेज के प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स। ठीक, परसेंटेज के मतलब कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, जब कोई संख्या बढ़ती है घटती है, कैसे भी, मतलब कि हर तरीके से हम लोग पहले इस नियम को जानेंगे। इतना तो आप लोग समझते हैं, परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा, जैसे कि 10% यानी प्रति 100 पर 10। ठीक, थोड़ी सी हम इस पर और थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि प्रति 100 पर 10 का मतलब, जिससे हम मान लो की बात करते हैं प्रति 100 मतलब कि 100 पर 10 रुपए की हमने बात की प्रति 100 पर। ठीक, अगर हमने कहा, किसी ने कहा कि 500 का, ठीक, 10%, 500 का 10%, 500 का 10% क्या हो जाएगा, आप निकालिएगा इसको, तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। निकालिएगा तो 50 हो जाएगा, 500 का 10%। ठीक, अब देखो इस तरीके से हम कहते हैं कि परसेंटेज का मतलब प्रति 100 पर जो भी होता है, प्रति सैकड़ा यानी प्रति 100 पर। लेकिन यहाँ 500 पर 100 होता है, मतलब 500 में हमको काउंट करना है कितने 100 होते हैं, 500 होंगे। ठीक, 500 होंगे, 500 होंगे। ठीक, 500 होंगे। हमने कहा है 500 का 10%, 500 का 10% अगर हमने डायरेक्ट निकाला है तो 50 रुपया हो रहा है। लेकिन हम प्रति 100 पर भी निकालेंगे तो ऐसे भी क्या देखेंगे कि हम 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इस पर हम देखेंगे 100 पर कितना हो रहा है 10% के मतलब से, यानी 10% पर, तो इस पर भी 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का 10 रुपया, 10 होगा, रुपया नहीं यूनिट का निकाला है, तो इस पर भी 10% आपका 10 होगा, इस पर भी 10% 10 होगा, इस पर भी 10% 10 से होगा, इस पर भी 10 से होगा। ठीक, इस पर भी 10 होगा। इस सबको हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं। ठीक, इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 500 का 10% डायरेक्ट यानी 50 होता है, मतलब प्रति 100 पर 10% हम निकाल रहे हैं, फिर भी ऐसे 50 आ रहा है। ठीक, इस तरीके, इसीलिए इस काम को छोटा करने के लिए परसेंटेज की जरूरत पड़ी। अगर मान लो कि 5000 दे दें या 50,000 दे दें, तब तो उसमें 100 काउंट करते रह जाओगे। इसलिए इसी को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए परसेंटेज की जरूरत पड़ी, यानी 500 का 10% 50 हो गया। ठीक, इसी तरीका से हम लोग आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और नियम को, कुछ नियम है हल्के फुल्के देख लेंगे, उसके बाद अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक, उस पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं रूल्स कुछ देखेंगे। ठीक, इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ नियम से देखेंगे। ठीक, नियम होते कैसे, नियम पहला देखेंगे। ठीक, पहला नियम क्या कहता है, रूल लिख दे रहे हैं, रूल 1 यानी नियम 1। ठीक, अब देखो रूल 1 का कहता है, कह रहा है कि यदि ए को ए 0 तक का कर दे, कम कर दे, कम करने पर, ए को ए 0 तक कम करने पर कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखा इस रूल पर प्रतिशत कमी के लिए
प्रतिशत कमी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो गया, मतलब किसी कह रहा है कि मान लो कि किसी संख्या को 20% कम किया जाता है तो चाहे 20% अधिक किया जाता है तो उस पर कैसे होगा। देखो यदि ए को हम A0 तक कमी कर देते हैं, कम कर देते हैं A0 तक, तो देखो इसके लिए कितने की कमी हुई। तो देखो इसमें ही पहले बताओ कि ए को हम A0 तक कमी कर रहे हैं, मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या ये होगी। ठीक, तो हम ए में से A0 को घटाएंगे, कितना कमी हुआ ये निकलेगा। उसके बाद मूल संख्या इसमें कौन थी, तो ए। ठीक, अब कितने परसेंट की कमी हुई है, 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये आपका रूल नंबर का हुआ 1 हुआ। ठीक, अब यही कहेगा रूल नंबर 2, दूसरा नंबर का कहता है, ये कहेगा कि इफ यानी यदि ए को क्या कर दे, A1 तक हम बढ़ा दे रहे हैं, A1 तक बढ़ा देने पर, ठीक, A1 तक बढ़ा देने पर क्या होगा। तो देखो A1 तक बढ़ाएंगे तो मतलब बढ़ेगा, परसेंटेज वृद्धि होगी। ठीक, सबसे पहले कितने की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ये संख्या में कौन बढ़ हो गया है, ए बढ़ा हुआ है, क्योंकि ए से A1 बढ़ा है, तो A1 माइनस ए बटा में ए होगा। मूल संख्या यहाँ पर ए है क्योंकि ए से बढ़ी है, इसमें ए से घटी थी। ठीक, अब देखो तो अब इसमें 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो गया आपका रूल नंबर 2, यदि ए को A% तक कम किए तो A-0 बटा में ए मूल संख्या थी, इसलिए हमने 100%, तो 100% से हम लोग मल्टीप्लाई किए, फिर ए को A1 तक बढ़ा दिए, फिर इसमें A1 बड़ा हुआ, A1 को घटाए, A1 में से ए को घटाए और ए को मूल संख्या थी ए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपका रूल नंबर 2 होगा, कोई संख्या घटी और बढ़ी तो क्या होगा। ठीक, इस तरीका से हुआ आपका रूल नंबर 2। अब देखो अब आपका 3 का कहेगा, 3 आपका कहेगा रूल नंबर 3। देखो अब होगा कि इसको जब हमको करना होगा तो देखो 3 नंबर का कहा है, 3 नंबर कहेगा कि ए को यदि, ठीक, यदि ए को A% की वृद्धि करें, A% बढ़ाई जाती है, यदि ए को A% क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, A% बढ़ा रहे हैं और फिर उतना ही हम क्या बढ़ा, देखो लिखे नहीं है, यदि ए को, यदि किसी संख्या में चाहे ए को A% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए। ठीक, और फिर A% क्या कर दिए, कम कर दिए, A% कम कर दिए, तब क्या होगा। ठीक, यदि इसी संख्या को हम क्या किए कि A% बढ़ा दिए और फिर A% कम कर दिए, ठीक, तो ये होगा। अब कितने की वृद्धि या कमी हुई। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर किसी संख्या में उतनी ही परसेंट अगर बढ़ाया जाता है और उतना ही परसेंट अगर घटाया जाता है तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। ठीक, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन बनते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई और फिर उसको बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो उस सिचुएशन में हमेशा हानि होता है, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, मतलब हमेशा हानि ही होगा। देखो कैसे, जैसे देखा कि A% हम बढ़ा रहे हैं, A% बढ़ा दिए, ठीक, और A% कम कर दिए, A% हमने कम कर दिए, फिर कहेगा यहाँ पर देखो प्लस का साइन होगा, फिर A% और मल्टीप्लाई A% का ए लिखें, ए और मल्टीप्लाई ए, यानी कि इसके बदले हम नीचे 100 दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, 100 ए माइनस ए बटा में 100, ठीक, A%। ठीक, हम देख लेंगे मल्टीप्लाई होता है ए। अब देखो इसको करेंगे ए माइनस ए, और इसको होगा ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा तब ये माइनस बी होगा कि नहीं होगा। यहाँ साइन माइनस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइन माइनस का होने का मतलब है कि कमी हो रहा है। ठीक, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ए माइनस के ए पे यहाँ पर एक बार बढ़ा दिया गया है, एक बार कमी हो गया है, और फिर एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है, तो हमेशा माइनस होगा, मतलब कि हमेशा कमी होगी। याद रखो हमेशा कमी होगी, जब भी कोई संख्या में उतना ही परसेंट बढ़ाया जाता है उतना ही परसेंट घटाया जाता है, तो हमेशा कमी होगी। ठीक,
अब रूल नंबर 4 का कहता है, रूल नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। थोड़ी सी मतलब एक दो और रूल है, उसके बाद कोई खास नहीं है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक, कह रहा है कि यदि एक संख्या में, देखो यदि एक संख्या में ये परसेंट की वृद्धि हुई, ये परसेंट की वृद्धि हुई चाहे बढ़ाया जाता है, और फिर 20% घटाया जाता है, तो जब ये परसेंट घटाया जाता है और ये परसेंट की वृद्धि होती है और 20% इसको घटाया जाता है, तब इसको हम वृद्धि हुई है मतलब ए लिखेंगे, ये परसेंट घटा है 20%। अब यहाँ पर फिर माइनस होगा क्योंकि ए भी माइनस हो जाता है, बटा 100। ये आपका फॉर्मूला बना। इस पर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसी पर हम लोग करेंगे आयत के क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन। लंबाई में इतने की चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि चाहे घटे कमी हुई, इसी क्वेश्चन पर करेंगे हम लोग। प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, उस समय देखेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो कभी कभी होता है यहाँ पर माइनस और प्लस का चीज जो है ना बताता है ना कि वृद्धि है कि कमी है। देखो चौथा था ये ना, हो ये 4 था, ये 5 था। अब देखो फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या में ये परसेंट की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और फिर 20% की वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुआ। ठीक, ये परसेंट की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि, तो फिर क्या होगा, इसके लिए दोनों प्लस है, ए प्लस बी फिर प्लस ए बी बटा 100, ये आपका हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर सभी प्लस होंगे क्योंकि सब में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस सब को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए फिर कि फिर क्या होगा। ऊपर देखते, इसको मिटा देते हैं, नीचे ऊपर बना देते हैं। एक संख्या में ए परसेंट की वृद्धि 20% हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 5-6 करेंगे, ये परसेंट की कमी करेंगे, कराएंगे इस बार कमी करेंगे और इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। हर तरीका से इस पर देख लो वृद्धि, इस पर वृद्धि करेंगे। इस बार एक संख्या क्या करेंगे, ए परसेंट की कमी कर देंगे, 20% की वृद्धि करेंगे। देखो ए परसेंट की कमी मतलब यहाँ पर अब माइनस का ये हो जाएगा, माइनस के बी में वृद्धि है और यहाँ पर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस का ही साइन हो जाएगा। तो आपका यही फॉर्मूला जाएगा, माइनस के ए परसेंट प्लस 20% माइनस ए बी बता में 100% आपका होगा। परसेंट के बदले नीचे दे दिया गया है। ठीक, अब इस पर और एक बार फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे हम, एक ही अब बचा हुआ है, अब देख लेते हैं। ठीक, अब 7 नंबर, इस बार क्या होगा कि एक संख्या में ये परसेंट की कमी होगा और फिर 20% की कमी होगा। इस बार दोनों बार कमी होगा तो क्या होगा, देख लो। इस बार जब कमी होगा तो माइनस के ए परसेंट ये चाहे ए लिखा है ए, फिर माइनस के बी, यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। माइनस में ए भी है, माइनस में बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में 100। ठीक हो जाएगा आपका। इधर परसेंट लिख दो, यहाँ से भी परसेंट काट देंगे, इसे मिटा देंगे, ये दे देंगे, ये परसेंट बहुत ही दे देंगे। क्या अंतर है, यहाँ दे चाहे वहाँ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग कल इस पर क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक, वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।